कैसे लोगों का दीन अकीदा महफूज हो जाए, कैसे सुन्नियों के बच्चे पढ़ने लिखने के बाद सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने वाला, मस्जिद में मौज़िन अजान देने वाला या दूसरों के घर में जा जा के कलमा खानी करने वाला, ये मुंशी जी बन के नहीं रहे। इनका एक प्लान है कि जो भी पढ़े क्रीम रहे, एक्सपर्ट बन के रहे, यानी एक जबरदस्त मुदर्रिस बने, जबरदस्त मुसन्निफ बने, जबरदस्त खतीब बने, जबरदस्त मनासिर बने। इनका प्लान यही है कि जिस फील्ड में जाए जबरदस्त रहे, लूला लंगड़ा बन के नहीं रहे, खूब काबिल आलिम बने। ऊपर वाला जो मैदान है वो बिल्कुल खाली है, नीचे वाला जो मैदान है वो मैदान भरा हुआ है। एक ट्यूशन पढ़ाने वाले को बोल रहे हैं 50 जमा हो जाएंगे, एक अजान देने वाले मौजिन की वैकेंसी निकालें 100 मौजिन आ जाएंगे। साहब एक फारसी की पहली पढ़ाने वाले मुंशी जी की बहाली आप निकालें 1000 लोग आ जाएंगे। लेकिन हम्दुल्लाह पढ़ाने वाले और साहब बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले, मुल्ला हसन पढ़ाने वाले, कुतबी पढ़ाने वाले, यानी जो बिल्कुल इब्तदा से लेके इंतहा तक की किताबें पढ़ाने की सलाहियत रखते हो, उसकी वैकेंसी निकालें 5 महीने गुजर जाएंगे, एक दरखास्त नहीं आएगा, एक दरखास्त नहीं देंगे लोग। इस कदर ऊपर वाला फील्ड खाली है। एक्सपर्ट इन तफसीर, एक्सपर्ट इन हदीस, एक्सपर्ट इन स्पीच, एक्सपर्ट इन मुनाजरा, उस एक्सपर्ट बनाने की ख्वाहिश करते हैं कि एक्सपर्ट बने। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनतों का नतीजा ये हुआ, बहुत सारे लोग खतीब हैं, बेटा उनका खतीब नहीं। बहुत सारे लोग साहब मुदर्रिस हैं, उनका बेटा मुदर्रिस नहीं है। बहुत सारे लोग पीर साहब हैं, उनका बेटा दाढ़ी मोछ मोड़ करके साहब वो इंजीनियर बने हुए हैं। बहुत सारे लोग जो पीर अपने बेटे को दाढ़ी नहीं रखवा सका, जो पीर अपनी बेटी को हिजाब नहीं पहनवा सका, जो पीर अपने घर वालों को जन्नत का रास्ता नहीं दिखा सका, वो आम मुरीदों को क्या जन्नत का रास्ता दिखा पाएगा। गुटखा खोर पीर तो बहुत है, सिगरेट पीने वाले पीर तो बहुत है, रजनीगंधा खाने वाले पीर तो बहुत है, अखबार पढ़ने वाले 24 घंटे गुंडों मवाली के बीच में रहने वाले पीर तो बहुत है। लेकिन एक पीर को हमने भी देखा और आपने भी देखा और हजरत ने भी देखा। वह पीर वो था, जब भी देखा दरसे बुखारी देता देखा, जब भी देखा अमरे बिल मारूफ करता देखा, जब भी देखा मुफ्तियाने कराम उलमा की झुरमुट में देखा, अमेरिका में भी देखा वाज करता देखा, बिहार के देहातों को रश के शहर बनाता देखा, जहां भी देखा दीन की गुफ्तगू करता देखा, दीन की बातें करता देखा। घर में है तो बाल बच्चों को दीन सिखाता देखा, अजहरी गेस्ट हाउस में है तो अपने मुरीदों को वाज करता देखा, सफर में है तो सिर्फ दीन सिखाता देखा। वह कौन था जो न गुटखा खाता था, न बीड़ी पीता था, न सिगरेट पीता था, और जब भी जबान खुली है या तो दर्स है या जिक्र इलाही में मसरूफ रहता था। वह इस जमाने का जुनैद, वह इस जमाने का राजी, वह इस जमाने का नाइब गौसे आजम। अगर कोई पीर था तो पीरे बा कमाल वली कामिल नाइब गौसे आजम, 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी ताजु शरिया थे। जिंदाबाद, नारे तकबीर। शरिया को जब भी देखा जिक्र अस्कार करता था। ताजु शरिया एक साहिब इल्म, एक फकीह पीर थे, एक फकीह पीर थे, वाइज पीर थे, खतीब पीर थे। और गौसे आजम का नाइब वही होगा, मैंने कहा था गौसे आजम का नाइब वह होगा जिसमें 4 क्वालिटीज मौजूद होंगी। चूंकि सरकार गौसे आजम एक जबरदस्त फकीह का नाम है, बड़े आलिम का नाम है। गौसे आजम बहुत बड़े मुदर्रिस का नाम है, फजर की नमाज से लेके जोहर तक दरसगाह में बैठकर बच्चों को दर्स देते थे। गौसे आजम जबरदस्त मुसन्निफ का नाम है, जिन्होंने दर्जनों किताबें लिखकर क़यामत तक के लिए एक इल्मी सरमाया कौम मुस्लिम के हवाले किया है। और गौसे आजम एक जबरदस्त मरजए खलाइक पीर का नाम है। उस जमाने में वैसा पीर कोई नहीं था। लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों ने आपके हाथ पर हाथ देकर आपको मुर्शिद माना। कई हजार यहूदो नसारा ने आपके हाथ पे हाथ देकर इस्लाम कबूल किया। सबसे ज्यादा मखलूक का जो मर्जा थे वह गौसे आजम थे। नाइबे गौस क़यामत तक वही होंगे जिसमें इन 4 क्वालिटी की झलक होगी, यानी जो अपने जमाने के मरजाए खलाइक होंगे। अवाम भी बोले उनकी तरफ, उलमा भी कहें उनसे मुरीद होना है, सबके दिल में जिसकी मोहब्बत हो और जबरदस्त खतीब हो,
जो खतीब नहीं होगा वो हकीकत में सच्चा पीर नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़े पीर पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी, सारे रसूलों के इमाम, सारे नबियों के इमाम, सारे पीरों के सरदार, उनसे बड़ा खतीब कोई नहीं पैदा हुआ। आका जो कहते हैं कि मेरा पीर खतीब नहीं, खिताबत नहीं करता, मेरा पीर तकरीर नहीं करता, तो तुम्हारा पीर तकरीर करना नहीं जानता है तो कैसे करेगा? तुम्हारा पीर जाहिल है तो कैसे तकरीर करेगा? तो सिर्फ घूंघट सर पे डाल के हाथ में तस्बीह लेके मुरीदों के सामने जाके फातिहा पढ़ के नजराने लेकर अपना घर बनाना ये कमाल नहीं है। कमाल है कि जो आदमी बंद कमरे में रह के 1 लाख दुरूद पढ़ता हो वो अकेले जन्नत जाएगा। जो बंद कमरे में 1 करोड़ बार तस्बीह पढ़ता हो वो अकेले जन्नत जाएगा। जो रोजाना रोजा रखता हो, 5 दिन रोजा छोड़ करके 100 में साल भर साइमुद दहर है, वो अपने लिए है, अब वो जन्नत जाएंगे। बहुत बड़े पीर हैं, रोजाना 100 रकअत नमाज नफल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम है, लेकिन आप ये जान लो कि 100 रकअत डेली नमाज नफल पढ़ने वाला, खामोश रहने वाला, रोजाना 1 खत्म कुरान करने वाला, 1 लाख दुरूद पढ़ने वाला, 1 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, ये सारा बेनिफिट उसको मिलेगा। क्योंकि वो कलमा पढ़ा, वो दुरूद पढ़ा, वो 300 रकअत नमाज पढ़ा, वो रोजाना रोजा रखा, वो जन्नत जाएंगे, सारा बेनिफिट उसको मिलेगा। लेकिन वो मस्जिद का इमाम जो जुमा के दिन आधा घंटा हदीस कुरान सिखा के लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाता है, वो 1 लाख दुरूद पढ़ने वाले से बेहतर इसलिए है वो अकेले जन्नत नहीं जाना चाहता, अपने साथ हजारों को जन्नत लेके जाना चाहता। इसलिए एक आलिमे रब्बानी का जो मकाम है वो मकाम सबसे बड़ा है। तुम्हारा घूंघट डालने वाला पीर तुमने उसको बड़ा कहा। बंबई में कोई लुंगी में पाखाना करने वाला, सड़क के किनारे पड़ा रहने वाला, लोग कहते हैं ये जमाने का कुतुब है, तो तुम किसी पाखाना करने वाले को कुतुब बोल दो। तुम्हारा मुंह है, जिसको चाहो बड़ा कह दो, तुम्हारा मुंह है, जिसको चाहो जो चाहो कह दो, ये कुतुब है, ये अब्दाल है, ये गौस है, ये सुल्तानुल मुनाज़रीन है, ये फना है, मैं चमड़े का मुंह है, जिसको जो चाहो कह दो। या तुमने बड़ा कहा, मगर मुस्तफा जिसे बड़ा कहते हैं वो बड़ा है, मुस्तफा जिसे अच्छा कहें वो अच्छा है। मुस्तफा सबसे बड़े बात अज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं बड़ा है। बंबई का साहब वह रामगिरी अगर मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, ये तो घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। अगर कोई अति नरसिंह आनंद मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, ये गाली दे के 2 रोटी कमा के खाने वाला, पेट भरने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। 7 समंदर पार का यूरोप का बड़ा दानिश्वर, जिसने दुनिया को हवाई जहाज दिया, जिसने दुनिया को माइक्रोफोन दिया, जिसने दुनिया को कंप्यूटर दिया, जिसने दुनिया को साउथ सोलर सिस्टम दिया, जिसने दुनिया को जनरेटर दिया, जिसने दुनिया को एसी दी, जिसने दुनिया को साइकिल से लेके हवाई जहाज तक सारी सवारियां दी, वहां का एक दानिश्वर हिंदुस्तान के इन घंटी बजाने वाले करोड़ों लोगों से बेहतर है। क्योंकि उनके पास इल्म बड़ा है, मेरिट बड़ी है, काबिलियत बड़ी है, सलाहियत बड़ी है। अब वहां का दानिश्वर क्या बोलता है जरा गौर से सुनिए। इन छोटे छोटे पागलों का जवाब हमारे पास नहीं है। कोई पागल अगर गाली मुझे दे तो हम उसका जवाब देने लगे तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। पागल की बात का जवाब नहीं देना है। कोई दानिश्वर अगर बोलता है तो मेरा दानिश्वर जवाब दे। कोई शायर इस्लाम के खिलाफ बोलता है तो मेरा शायर उसका जवाब देगा। कोई अदीब इस्लाम के खिलाफ बोलता है तो मेरा अदीब उसका जवाब देगा। हर पागल के खिलाफ सड़क पे आना, थाने में जाके पत्थरबाजी करना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अक्लमंदों का जवाब देना, हमारा काम है अदीबों का जवाब देना, हमारा काम है पढ़े लिखे का जवाब देना। ये जाहिल हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, पैगंबर का कद छोटा करना चाहता है। यूरोप का दानिश्वर कहता है, वो कहता है कि ऑल स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड। जरा कहां गए अब्दुल हमीद साहब, चले गए क्या? माशाअल्लाह। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड। जरा गौर से सुनिए क्या कहता है वो। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड। तमाम पैमाना, तमाम मेयार, तमाम कसौटी, तमाम मेजरमेंट जिस पे किसी की अजमत को नापा जा सकता है, किसी की अजमत को खंगाला जा सकता है,
किसी की महानता को जांचा जा सकता है, वो कहते हैं तमाम पैमाने को ले आओ, तमाम मेयार को ले आओ और उस पे जांचो कि इस रुए जमीन पर सबसे अजीम तरीन इंसान कौन है, सबसे महान कौन है। यूरोप का वो क्रिश्चियन हाईली क्वालिफाइड आदमी, हिंदुस्तान का 1 करोड़ इंजीनियर जिसके बराबर नहीं है, वो दानिश्वर कहता है तमाम पैमाने पे जांचोगे इस तारीख आदमियत में कोई नहीं मिलेगा जो मुस्तफा के मुकाबले में खड़ा हो सके, उसके मुकाबले में खड़ा हो सके। तकबीर, All standards by which human greatness may be measured, is anyone greater than he? क्या है कोई जो उनसे बड़ा हो? इसलिए तो बरेली के आला हजरत कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। न कोई थिंकर बड़ा, न प्रोफेसर बड़ा, न वैज्ञानिक बड़ा, न फिलोसफर बड़ा, न अदीब बड़ा, न शायर बड़ा, कोई बड़ा नहीं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा नबी जिसे बड़ा कहते हैं वो बड़ा है, वो पैगंबर जिसे महान कहें वो महान है। मेरे नजदीक जाहिल पीर बड़ा है, मेरे नजदीक एक घूंघट डालने वाला बड़ा है, मगर मुस्तफा महान किसे कहते हैं? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच इट टू अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है दूसरों को पढ़ाता है। सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है दूसरों को पढ़ाता है। सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो जो आदमी खिताब करता है वो अकेले जन्नत जाना नहीं चाहता है, वो लाखों को अपने साथ जन्नत लेके जाना चाहता है। तो सरकार गौसे आजम घूंघट डालने वाले पीर का नाम नहीं है, दरसगाह में बैठ के पढ़ाने वाले मुदर्रिस का नाम। गौसे आजम 70 हजार के मजमे में खिताब करने वाले खतीब आजम का नाम। 400 उलमाए कराम गौसे पाक की महफिल में बैठते थे, दवात और कलम लेकर वह गौसे पाक की तकरीर को नोट करते थे। गौसे आजम खतीब है, जो भी क़यामत तक गौसे आजम का गुलाम और नाइब होगा वो अमरे बिल मारूफ करने वाला खतीब होगा वो। और फिर सरकार दो जहां इस्लाम से बड़े कोई खतीब नहीं, क्योंकि एक कंफ्यूजन पैदा करता है। मुल्ला लोग खिताब करते हैं, मुल्ला जी खिताब करते हैं। मुल्ला जी हजरत का मुल्ला जी बहुत देवबंदी मुराद है, वो मुल्ला जी हजरत कहते हैं, मगर मुल्ला मतलब कि मौलवी साहब। लोग क्या बोलते हैं, पीर साहब लोग मौलाना लोगों की शान घटाने के लिए क्या बोलते हैं, तकरीर करना मुल्ला जी का काम है, पीर साहब लोग तरीकत वाले हैं। ये तरीकत वाले क्या करेंगे? मुल्ला जी बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, मुल्ला जी निकाह का खुतबा देंगे, मुल्ला जी जुमा का खिताब करेंगे, मुल्ला जी लोगों को दरसे कुरान दरसे हदीस देंगे। और ये पीर साहब क्या करेंगे? ये पीर साहब चुपचाप आकर के फातिहा पढ़ के खूब आराम से खाएंगे और 12 घंटे की गहरी नींद लेंगे। हाँ ठीक है, अगर आप 300 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं चलो ठीक है, ना नफल है, ना तहज्जुद है, ना इशराक है, ना चाश है, खाना है, सोना है, अब मुल्ला जी की बुराई बयान करना है। तो इसलिए मैं इस कंफ्यूजन का इलाज करना चाहता हूँ कि आलिम दीन बड़े हैं, ये मुस्तफ़ा कहते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के नाइब हैं। चाहे उलमा के पास दौलत रहे ना रहे, ये आलिम दीन किराए के घर में रहे, ये फूटी टूटी चप्पल पहने, ये साहब जुब्बा जैकेट कुछ ना पहने, ये सिर्फ एक कुर्ता पहन ले, पायजामा पहन ले, किराए के घर में रहे, मामूली टोपी पहन ले, मामूली शूज पहन ले, ये किराए के घर में रहे, अपना घर उसके पास ना हो। लेकिन अगर उनके पास कुरान हदीस का इल्म है तो कैपिटलिस्ट वो है जिसके पास 50 कंपनी है, बिजनेसमैन वो है जिसके पास 50 दुकानें हैं, 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला वो लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड होना और है, बिजनेसमैन होना और है, कैपिटलिस्ट होना और है, ताजिर होना और है, नाइबे पैगंबर होना ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज है। जिस तरह मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा का नाइब भी लाजवाब। किराए के घर में रहने वाला आलिम
वो 1000 एकड़ जमीन के जोतने वाले जमींदार से करोड़ों गुना बेहतर है कि वो उसके पास सिर्फ दौलत दुनिया है, इनके पास मुस्तफा जाने रहमत की विरासत यानी इल्म दीन है। इसलिए ताजिर होना, इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, प्रोफेसर होना, प्रधानमंत्री होना, प्रेसिडेंट होना छोटा मर्तबा है। आलिम दीन नाइबे पैगंबर होना सबसे ऊंचा मनसब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे ऊंचा मनसब है। इसलिए अपनी मस्जिद के इमाम को अगर वो आलिम हैं तो कभी अपने पीर साहब से उनको कमतर ना समझिएगा। कभी उसको अपने पीर साहब के सामने झुकाने की कोशिश मत कीजिएगा। उलमा कराम वो जो भी दूसरों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो अपने साथ लाखों को जन्नत लेके जाना चाहते हैं। गौसे आजम खतीब भी थे, मुदर्रिस भी थे और गौसे आजम मुसन्निफ भी थे और मरजाए खलाइक थे। 4 क्वालिटी थी आप में। आला हजरत जबरदस्त मुसन्निफ, आला हजरत बचपन में 3 घंटे खिताब करने वाले जबरदस्त खतीब, आला हजरत जबरदस्त मुदर्रिस सदरुल अफाजिल पैदा करें, सदरुल शरिया पैदा करें, मलिकुल उलमा पैदा करें, ईदुल इस्लाम पैदा करें, बुरहाने मिल्लत पैदा करें। जबरदस्त मुसन्निफ और मरजाए खलाइक के अपने अहद में जितने उलमा मशाइख थे सबके मरजा थे आला हजरत। तो अपने जमाने के नाइबे गौसे आजम थे आला हजरत, अपने जमाने के नाइबे गौसे आजम थे ताजुल शरिया। जबरदस्त खतीब, जबरदस्त मुदर्रिस, जबरदस्त मुसन्निफ और मरजाए खलाइक के अवाम उलमा सब उनसे मुरीद होना चाहे। इसका मतलब है गौस का नाइब वो होगा जिसमें 4 क्वालिटीज मौजूद होगी। और इस दौर में गौसे आजम की उस क्वालिटीज की एक अदना सी झलक जो इस जमाने में अपने उलमा के सरखेल, उलमा के सरदार कहे जा सकते हैं। ये चारों क्वालिटी में से कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो मुनाज़रे अहले सुन्नत में बदरजे अतम मौजूद है। अपने जमाने के जबरदस्त खतीब, खिताबत ऐसी कि 3-3 घंटे खिताब करें, अभी 75 साल की उम्र में खिताब करें, दिन में खिताब करें, रात में खिताब करें, मुदल्लल खिताब करें, न यादाश्त में फर्क हो, न यादाश्त कमजोर हो, न आवाज कमजोर हो, न अंदाजे बयान कमजोर हो, सब कुछ लाजवाब है। और मुदर्रिस ऐसे कि खत्मे बुखारी की महफिल में बैठ जाएं तो सरकार ताजुल शरिया की याद ताजा हो जाए। साहब जबरदस्त, अब मैं एक बार शरीक हुआ हूं खत्मे बुखारी की तकरीब में, साहब जबरदस्त खत्मे बुखारी कराने का अंदाज। और मुदर्रिस इतने कि हिंदी की चिंदी ऐसी करें कि बच्चों के दिमाग में तमाम एतराजात आने से पहले उसके जवाबात दिमाग में आ जाए। अल जामिअतुल अशरफिया का जबरदस्त प्रोडक्ट यानी मुदर्रिस लाजवाब, खतीब लाजवाब और मुसन्निफ तो मैं तो नहीं कहूंगा कि 10-20 किताबें आपने तहरीर की है, अलबत्ता जो भी आप लिखे होंगे तहरीर मेरी निगाहों से नहीं गुजरी है, मगर आप जब अपने बड़े जबरदस्त खतीब और मुदर्रिस से साहिब इल्म है उस तरफ तवज्जो देंगे तो बहुत सारी मालूमाती किताबें भी मंजर आम पे आ सकती हैं, जो आई हैं, कुछ आई हैं और आ सकती हैं। इसके मतलब ये निकला कि आलिमे बाअमल जो होगा वही वली ये कामिल होगा। वली आलिमे बाअमल वही वली ये कामिल है। वो ना पढ़े रात में तहज्जुद, ना पढ़े इशराक, नहीं पढ़े चाश्त, वो हक पर कायम रह के बच्चों को 1 घंटा दर्स दे दें और 1 घंटा दीन सिखा दें। तो हदीस में आया है तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, रात में थोड़ी देर इल्म दीन सीखना सिखा देना रात भर जाग कर नफल इबादत करने से बेहतर है। बेशक बेशक, वाह। आलिम दीन का एक मकाम था मुनाज़िर अहले सुन्नत जो कि खुद आलिम हैं, इन्होंने अपने बेटों को जीन्स टी शर्ट पहनने वाला नहीं बनाया। इन्होंने अपने दामादों को जीन्स टी शर्ट पहनने वाला दामाद नहीं चुना। जिस तरह इस सोच के मालिक थे कि दीन फैले और दीनदार मेरे दामाद हो, इनका बिल्कुल जबरदस्त बेटा हजरत मौलाना कमाल मुस्तफा अजहरी, जिसको देखा आपने मुनाजिर थे तो मुनाजिर बेटा कौम के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। मैं तो नहीं सोचा था कि इतने बड़े मुनाजिर हो जाएंगे कमाल मुस्तफा अजहरी कि ज़ीशान जैसे लोग इनसे भागते रहे, इनसे खौफ खाते रहे और फिर साहब सोशल मीडियाज के जरिए बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं इनको 2-4-5 साल से, हालांकि मैं नहीं चलाता हूँ फेसबुक, मैं नहीं चलाता हूँ इंस्टाग्राम, अलबत्ता यूट्यूब पे हवाई जहाज के टिकट आने जाने और फिर जलसों के इश्तिहारात वगैरह के लिए यूट्यूब में चलाता हूँ। अलबत्ता यूट्यूब पे गाहे बगाहे इनकी खबरें आती रहती हैं कि साहब
साहब मिस्र में क्या हो रहा है, वहाँ हजरत मुनाज़िर अहले सुन्नत कैसे जा रहे हैं, वहाँ महफिल में खिताब कैसे हो रहा है, किसका जवाब कैसे दिया जाएगा, ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। एक बाकमाल बाप की निशानी है कि बाकमाल औलाद कौम के हवाले करके जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके तमाम बच्चों को दीनी खिदमतें करते रहने की तौफीक अता फरमाए और हजरत मुनाज़िर अहले सुन्नत को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इनकी पहचान है जामे कादरिया, जामे कादरिया इनकी पहचान है। हमारे यहाँ इनके मदरसे के फारिग एक ज़बरदस्त मुदर्रिस बनकर बड़ा अच्छा काम किया। इनके मदरसे का फारिग, हमारे मदरसे का प्रोडक्ट, मेरे गांव का बच्चा अल्लामतुल अज़हर मिस्र जा करके वहाँ से फारिग होकर आके मेरे मदरसे का मुदर्रिस बनकर, मेरे मदरसे में मिसबाही, मेरे मदरसे में अजहरी, मेरे मदरसे में मरकज़ी। मैं भी कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल क्रीम एक्सपर्ट लोग मेरे मदरसे में रहें, चाहे वो मेरे बारे में शिकायत ही क्यों ना करें, मगर मैं चाहता हूँ वो एक्सपर्ट रहें, बच्चों को इल्म दें। बहुत सारे लोग नाजिम ऐसे होते हैं कि साहब वो जो उनका हाथ चूमे, जो उनका पाँव चूमे, वैसे ही चापलोस का 40 किस्म के लोगों की टीम तैयार करके रखते हैं। मगर हजरत ने जबरदस्त कारी, जबरदस्त मुदर्रिसीन की टीम जमा करके बता दिया कि कौन क्या कहता है, उससे बहस नहीं, करीम लोग रहें और इल्म का काम होता रहे, बच्चों तक इल्म पहुंचता रहे। मुझे तुम पूरा कह दो, मुझे गाली दे दो, मगर जो इल्म तेरे सीने में है वो मेरे बच्चों को दे दो। चापलूस आदमी कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा, कासालीस कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। मुनाज़िर अहले सुन्नत चूंकि ये हक शनास आलिम दीन है, नहीं चाहते कि हमारा इर्द गिर्द चापलूसों की टीम तैयार रहे। जबरदस्त कारी, जबरदस्त मुसन्निफ, जबरदस्त मुदर्रिस और जबरदस्त होनहार बच्चों की टीम कौम के हवाले किया है। एक ही इनका नारा है कि मसलके आला हजरत आम हो जाए। इनका एक ही काम है, बस सारी दुनिया को दुनिया की फिक्र है, किसी को मकान की फिक्र, किसी को दुकान की फिक्र, किसी को फैक्ट्री की फिक्र, लेकिन इनकी फिक्र है कि रजा का वो नारा आम हो जाए कि तुम किसी क्रिकेटर का गुलाम मत बनना, तुम किसी फिल्म एक्टर का गुलाम मत बनना, तुम किसी लीडर का गुलाम मत बनना। जिंदगी का एक मकसद बना ले। मकान का मकसद मकसद हयात नहीं है, जमीन खरीदारी मकसद हयात नहीं है, वो तो बगैर पतवार के नाव की तरह जिंदगी में पेंडुलम की तरह झूल रहा है। गाड़ी खरीदा, उससे बड़ी गाड़ी सामने मौजूद है, फिर तो पेट में दर्द लेके बैठ जाओ। बड़ा मकान बनाया, उससे बड़ा मकान कोई सामने बना लेगा तो फिर सर का दर्द लेके बैठ जाओ। नहीं सारी ख्वाहिशात पूरी हो पाएंगी। ये दुनिया जैसे क़यामत के करीब जा रही है, वैसे वैसे लोग, गरीब लोग मालदार होते जा रहे हैं। नंगे बदन नंगे पांव रहने वाले फलकपोश इमारतों में इतरा रहे हैं। ये क़यामत की निशानी है। लोग कहते हैं मैं डेवलप कर रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने हदीस जिब्रील में क्या कहा, जब देखना कि नंगे बदन नंगे पांव रहने वाला, बकरी का चराने वाला, या ततावलून फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतों में इतराएं तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। जब नंगे पांव रहने वाला, बकरी चराने वाला, वो करोड़ों के महल में रह रहा है, इसका मतलब है कि महल बनाना ये कमाल नहीं है, गाड़ी खरीदना ये कमाल नहीं है, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाना ये कमाल नहीं है। जिसका दीन पुख्ता होता जाए, जिसका अखलाक अच्छा होता जाए, जो समूह सलात का पाबंद होता जाए, ये कहना ये फजले इलाही है कि फितनो फसाद के वक्त में दौलत ईमान इसकी मजबूत है, किरदार इसका मजबूत है। तो मकान बनाना कमाल नहीं है, ईमान बचाना कमाल है। इस फितनो फसाद के वक्त में मुनाज़िर अहले सुन्नत का एक नारा है, मरना तो सबको है, तुम भी मरोगे। एक मकसद हयात बना ले। मकान बनाना नहीं, जमीन खरीदना नहीं, कपड़े का मुकाबला नहीं, खाने का मुकाबला नहीं। वो तो जो कल बनारस में गंगा के किनारे मुर्दे को जलाता था डोम, वो भी 50 करोड़ के बंगले में रह रहा है। 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा खरीद रहा है, 55 लाख की फॉर्चूनर खरीद रहा है, 80 लाख की ऊटी कार खरीद रहा है। तो कार खरीदना कमाल नहीं है, बल्कि मकसद हयात है अपने रब की इबादत करना, रब की इबादत करना, मुस्तफा की सच्ची गुलामी करना। तो बस आला हजरत का नारा आम करें, आम करते हैं मुनाज़िर अहले सुन्नत। ये मकसद हयात बना ले। हम न किसी एक्टर को जानते हैं, न क्रिकेटर को जानते हैं, न किसी लीडर को जानते हैं, बस हम सिर्फ मुस्तफा को जानते हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम,
सलाम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, लिल्लाहिल हम्द, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल जामियतुल कादरिया। अहले सुन्नत का यही पैगाम है, यही हमेशा पैगाम बचपन से सुनाते आ रहे हैं। ये पैगाम आज भी आपको मैं दे रहा हूँ। अलबत्ता चूंकि वक्त की कमी है, मेरी बातें थोड़ी सी तवील हो जाती हैं, फैल जाती हैं। उस फैलती बातों के लिए कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे गुजर जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। अब वक्त चूंकि बहुत कम है मेरे पास, इसलिए बस मैं एक आखिरी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आका अलैहिस्सलाम से नूर पा करके किस कदर अपनी जिंदगी को मुनव्वर किया था। उनके दिल में माल की चाहत नहीं थी, उनके दिल में दौलतों की चाहत नहीं थी। एक चाहत थी, मेरा रब राजी रहे, मेरे मुस्तफ़ा राजी रहे, मैं जन्नती बन जाऊं। इसी चाहत में वो लोग जीते थे। जनाबे सुहैब रूमी करोड़ों की दौलत जमा की, मक्के में आए थे, बिल्कुल गरीब थे। आने के बाद करोड़ों की दौलत जमा की। जब हिजरत करके मदीना आने लगे, ये काफिर, हरीस और लालची कौम, इसने रास्ता रोक के कहा कि क्या चाहते हो? मैं आया था कंगाल, मेरे शहर में तुम कंगाल बन के आए थे, अब अरबों की दौलत जमा करके समेट के मक्का से जाना चाहते हो? नहीं जाने दूंगा। जनाबे सुहैब ने कहा अगर मैं सारी दौलत छोड़ दूं तो? क्योंकि ये हरीस कौम है। उन्होंने कहा कि तब तो फिर जाने देंगे। कहा चलो, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन सब मैं छोड़ के मैं तने तरह मदीना जा रहा हूं। जब मदीना पहुंच गए ईमान बचाने के लिए, तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आका फरमाते हैं सुहैब की तिजारत कामयाब रही, सुहैब की तिजारत कामयाब रही, जिसने दुनिया छोड़ के आखिरत को पसंद कर। ये थे मुस्तफा की सोहबतों में रहने वाले लोग। हम लोग हैं बस, चाहे बच्चा नमाज ना पढ़े, बीवी नमाज ना पढ़े, समाज के लोग नमाज ना पढ़े, बस माल चाहिए। एक माल ने किताब का मुताला छोड़वा दिया, माल ने नमाज रोजे छोड़वा दिए, माल ने दाढ़ी छोटी कर दी, माल ने जुब्बा उतरवा दिया। बेशुमार मदरसे के प्रोडक्ट मिलिया गए, अलीगढ़ गए, वहां जाने के बाद उनकी दाढ़ी छोटी हो गई, सर के बाल, सर से टोपियां उतर गई, जुब्बा उतर गया, बिल्कुल जींस टी शर्ट पहन के एक आम लोगों की तरह चंद सिक्के कमाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आदमी वही है जो अल्लाह की नेमत की कद्र करेंगे। करोड़ों लोग जाहिल हैं, अल्लाह ने मुझे आलिम बनाया। करोड़ों लोग हाफिज नहीं हैं, अल्लाह ने मेरे सीने में पूरा कुरान दिया। दौलत तो चमार के पास भी आ रही है, तो दौलत कमाना ये मकसद हयात नहीं है। ईमान बचाना, दीन बचाना, अपने साथ 50,050 आदमी को लेके जन्नत जाना, यही कमाल की बात है। तो आलिम दीन इसलिए बड़े हैं कि वो खिताब करते हैं ताकि आप जन्नत जाए, वो दरसगाह में पढ़ाते हैं ताकि आप जन्नत जाए, वो किताबें लिखते हैं ताकि आप जन्नत जाए। अगर आला हजरत एक सूफी होते जो अब 1 लाख बार दरूद पढ़ते, 1000 बार नमाज़े नफल पढ़ते, तो सिर्फ उनके उर्स में मुरीदों की भीड़ होती, उर्स के अलावा उनका चर्चा ना होता। उनका चर्चा आज अमेरिका में, उनका चर्चा हॉलैंड में, उनका चर्चा ऑस्ट्रेलिया में, उनका चर्चा हजारों मस्जिदों में फजर के बाद, नमाज फज्र के बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़कर, चूंकि आला हजरत ने 1000 के करीब किताबें लिखकर जो उम्मते मुस्लिमा पे एहसान किया और बदअकीदगी से बचने का जो हथियार दिया, तो जब तक ये हथियार रहेगा, मुनाजरा अमेरिका में होगा, इल्म गैब के उन्वान पे किताब गुलबर्गा से नहीं आएगी, किताब अजमेर मोहल्ला से नहीं आएगी, किताब बिहार शरीफ से नहीं आएगी, अद-दौलतुल मक्किया नामी किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाएगी। मुनाजरा का मतलब होता है तकरीर नहीं, मुनाजरे में दलील चाहिए, मुनाजरे में प्रूफ चाहिए। मुनाजरा मैदान जंग है, मैदान जंग हथियार से जीता जाता है, और मुनाजरा में हथियार किताब है। तो 1000 किताबें जो रजा ने लिखी है, इख्तियारात मुस्तफा के उन्वान पे ऑस्ट्रेलिया में मुनाजरा होगा। किताब कहां से जाएगी? किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाएगी। इख्तियारात मुस्तफा, मोजज़ात मुस्तफा, कमालात मुस्तफा, नूर मुस्तफा के उन्वान पे मुनाजरा होगा, और उस उन्वान के लिए वहां मैदान जंग में हथियार रजा का जाएगा। तो जब रजा के हथियार से जंग जीती जाएगी, मैदान जीता जाएगा, तो क्या चाहता है जो एसी मकान में रहे, एसी कमरे में रहे, जो बाप दादा की कब्र की चादर बेच के खाना खाए, उनका टंका बचेगा? उनका टंका नहीं बचेगा। जो अजमेर का मुजाविर जो चादरें बेच के खाता है, वो क्या जाने रजा किसका नाम है।
जो बाप की कब्र के फूल बेच के खाता है, वो क्या जाने रजा किसका नाम है। रजा का डंका इसलिए नहीं बज रहा है कि रजा का बेटा फूल नहीं बेचता, रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है। रजा ने 1000 किताबें लिखकर हथियार दिया है। अब जब जब वहाबियत का फितना रहेगा, उस फितने को दबाने के लिए रजा की तहरीरों का सहारा लिया जाएगा और इनकी किताबें हथियार बन के काम करेंगी। उस वक्त तक डंका किसी खाने वाले का नहीं बजेगा, उस वक्त तक डंका रजा का बजता रहेगा। यही वजह है आज 108 साल गुजर गए, अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, बर्कली में रजा, जेएनयू में रजा, रॉयल यूनिवर्सिटी में रजा, पटना में रजा, मैसूर यूनिवर्सिटी में रजा। ऐसा लग रहा है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। इस समय तो देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो सिर्फ खाएगा पिएगा मर जाएगा, खाएगा पिएगा मर जाएगा, बस उसका चर्चा सिर्फ उर्स के दिन होगा। लेकिन जो दीन की खातिर जिएगा, सरमाया छोड़ के जाएगा, किताबें जब जब किताबें पढ़ी जाएंगी, दीन बचाया जाएगा, एहसान इमाम अहमद रजा का माना जाएगा। जो शिया के हाथ में बिक गया, जो नजद के हाथों बिक गया, जो सहारनपुर के हाथों बिक गया, जो नदवा के हाथों बिक गया, चाहे जीशान जैसे लोग हो, चाहे कोई भी आदमी हो, जो वहाबियत की गोद का कठपुतली बन गया हो, वो क्या जाने रजा किसका नाम है। मैं इस रामपुरी की मानू, उसकी मानू, किसकी मानू, मैं नहीं जानता तुझे। तेरे पास तो हमारे कमाल मुस्तफा के बराबर जब तेरे पास इल्म नहीं है, तो फिर मैं तुझे क्या जानू। मैं जानता हूं मुहद्दिस सूरती को, जो हाफिज बुखारी थे, जो जानता हूं मुहद्दिस सूरती को, जो उलमा के सरदार थे, जो अपने पीर का नाम नहीं लेते थे। दरसगाह में जब भी पढ़ते बुखारी थे, रजा का नाम, सफर में रजा का नाम, जुमा के खिताब में रजा का नाम, मसीरत के जलसों में रजा का नाम। पूछने वालों ने पूछा, हुजूर आप तो बुखारी शरीफ के हाफिज हैं, मुहद्दिस इतने जबरदस्त हैं, लेकिन आप दर्स हदीस देते देते रजा का नाम, दर्स हदीस देते देते रजा का नाम, जुमा का खुतबा देते देते रजा का नाम, 12वीं शरीफ की मजलिसों में रजा का नाम, 11वीं के खुतबे में रजा का नाम। तो मुहद्दिस सूरती ने कहा था, ए लोगों, सबसे बड़ी दौलत वो इल्म नहीं है जो मैंने उस्ताद मौलाना इसहाक से हासिल किया है। सबसे बड़ी दौलत वो बैअत नहीं है, बैअत को माने है तौबा, बैअत नहीं है वो सबसे बड़ी दौलत जो मैंने हुजूर फजल रहमान मुरादाबादी से हासिल की है। सबसे बड़ी दौलत वो ईमान इश्क रसूल है जो मैंने मौलाना अहमद रजा का से हासिल की है। क्या बात है, वाह बता दे, मैं तेरी मानू कि मैं मुहद्दिस सूरती की मानू। फजल रहमान जैसे जैसे शेख उनके पीरो मुर्शिद हैं, मगर वह पीरो मुर्शिद का नाम नहीं लेते ज्यादा, उस्ताद का नाम नहीं लेते ज्यादा, नाम सिर्फ अहमद रजा का ले रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं इनसे मुझको इश्क रिसालत का नूर मिला है, ईमान की पुख्तगी की नेमत इनसे मिली है, इसलिए वो रजा रजा करते हैं। मैं कहता हूं, ए रामपुरी, मैं तेरी बात मानू या मैं हजरत मुहद्दिस अलवरी की बात मानो। सैयद दीदार अली जो आए थे मुरादाबाद, सदरुल अफाजिल के साथ मिल के आना चाहते थे बरेली, सदरुल अफाजिल से कहा कि हुजूर चलिए बरेली, बरेली चलिए। सदरुल अफाजिल ने उनसे कहा हाँ बरेली चलूंगा, आप कहते हैं तो चलूंगा, लेकिन क्या करूं बरेली जाकर, आला हजरत को जानता हूं, वो कबील वो सब पैठान है, तबीयत में सख्ती है, लेकिन आप कहते हैं तो चलिए मैं चलता हूं। सदरुल अफाजिल के साथ आए, जब आला हजरत से आंखें चार हुई तो आला हजरत ने कहा, आला हजरत से ने उनसे पूछा, कहिए आप कैसे हैं सैयद साहब? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब इसने कहा कि आला हजरत से आप कैसे हैं हुजूर, तो आला हजरत ने कहा, मैं अपनी खैरियत क्या बताऊं, पठान खानदान से हूं, तबीयत सख्त गुस्सा ज्यादा है। मुहद्दिस अलवरी ने कहा, मेरी बात मुरादाबाद में हुई थी और यहाँ वही जुमला दोहरा रहे हैं, इसका मतलब ये खुश्क आलिम नहीं है, मुजद्दिद है अहमद रजा, रोशन ज़मीर है अहमद रजा, रोशन ज़मीर शेख है अहमद रजा, वली कामिल है अहमद रजा, वो नाइबे गौसे आज़म है इमाम अहमद रजा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। तुम तो वाह। आज तुम तो क्या बोलता है उसको, तुम तो एक मामूली सा दूसरों के रहमो करम पे जीने वाले मौलवी हो, दो पैसा कमाने वाले। जाओ इलाहाबाद जाकर के वहां उसके टुकड़ों पे तुम पला करो। रजा के खिलाफ तुम जो अगर बोलता है और ये चाहता है कि मैं बोल के रजा की अजमत घटा दूं, मैं कोई अजूबा कारनामा अंजाम दे दूं, मैं मसल के अहले सुन्नत वल जमात मसल के आला हजरत का नाम खत्म कर दूं, मैं एक जनरल सेकुलर मुसलमान कहलाऊं दुनिया में, सब सुन्नी है, गुड़ भी अच्छा है, गोबर भी अच्छा है, शराब भी अच्छा है, सब अच्छा है, सुलह कुल्ली बन जाओ कि नसरानी भी अच्छा है, यहूदी भी अच्छा है, मुशरिक भी अच्छा है, सब लोग इंसान की औलाद है, आदम की औलाद है, सब अच्छा है। ये सब अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मैं रजा का नाम हटा दूंगा, बरेली की शान में मिटा दूंगा, बस तो तुम्हारा ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। तुम्हें नहीं मालूम अलीगढ़ का मॉडर्न तबका आज 100 साल से रजा को पैठान और गसीला कह के इनकी शान घटाना चाहता है, मगर हुआ क्या तुम्हें नहीं मालूम। नदवा का फारिगीन जिसको अरबी अदब पे बड़ा घमंड हासिल है, वो भी 100 साल से आला हजरत को मामूली सतही दर्जे का आलिम करार देकर इनकी शान घटाने में लगा है। देवबंद का फारिग आला हजरत को गसीला पैठान कह के, रजा खानी कह के इनकी शान घटाना चाहता है, मगर तुझे मालूम है ये नदवी, ये सहारनपुरी, ये देवबंदी, ये अलीगढ़ी, ये जाहिल खानकाहों के जाहिल गद्दी नशी, चूंकि रजा का मतलब है जहां रजा की फिक्र जाएगी वहां से होली खत्म हो जाएगी, वहां नाच खत्म हो जाएगा, वहां लोहे का कड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए अजमेर का मुजाविर चाहता है कि रजा यहाँ नहीं आए, यहाँ आया तो धागा खत्म हो जाएगा, पांव का कड़ा खत्म हो जाएगा, ये मजार का तवाफ खत्म हो जाएगा, ये कब्र का सजदा खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लखनऊ के बगल में एक दरगाह है, वहां के लोग नहीं चाहते कि रजा की फिक्र यहाँ आ जाए, क्योंकि अगर रजा की फिक्र वहां पहुंची ये जाफरानी कलर खत्म हो जाएगा, ये होली खेलने का मजाज खत्म हो जाएगा, ये साहब नंगे सर नंगे बदन रहने का मजाज खत्म हो जाएगा। रजा की फिक्र जहां पहुंचेगी वहां कुरान पे अमल होगा, वहां हदीस पे अमल होगा, आइम्मे मुज्तहिदीन के अक़वाल पे अमल होगा, वहां से जहालत रुखसत हो जाएगी, वहां शरीयत पे अमल होगा। इसलिए फिक्रे रजा की दुश्मनी ये जाहिल खानका के लोग भी कर रहे हैं और पहले भी करते थे। नदवी दुश्मन, सहारनपुरी दुश्मन, देवबंदी दुश्मन, अलीगढ़ के मॉडर्न फारिग दुश्मन, इन जाहिल गद्दी नशीनों का तबका दुश्मन। कोई दूसरा होता तो नामो निशान खत्म हो गया होता, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है पहले उर्स में 10,000 लोग, दूसरे उर्स में 20,000 लोग, तीसरे उर्स में 50,000 लोग, चौथे उर्स में 1 लाख लोग, पांचवें उर्स में 1.5 लाख लोग, 10वें उर्स में 5 लाख लोग, 20वें उर्स में 10 लाख लोग, और अभी 108वें उर्स में कमोबेश ये 30 से 40 लाख लोग पूरी दुनिया से चल के जो उनके मजार पे आ रहे हैं। यानी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है रजा का की अजमत का ग्राफ ऊंचा हो रहा है, ये सारे दुश्मन ताराशाही हो गए, सबका नामो निशान मिट गया, मगर रजा का नाम खत्ते निस्फु नहार पे आफताब की तरह जगमगा रहा है। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। सारे हासदी धाराशाही हो गए, सबका नामो निशान मिट गया। रजा ने अपने बाप की अजमत का खुतबा कभी नहीं पढ़ा। ये बता दें मुनाज़िर अहले सुन्नत कि 1000 किताबें लिखने वाले आला हजरत, उनके बाप मुफ्ती नकी अली खान बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े वली, मगर एक किताब आला हजरत ने अपने बाप की सवाने बायोग्राफी पे लिखी हो नहीं, जिमनी तौर पर तस्करा आ गया तो अपने बाप को मुहक्किक कहा, मुफ्ती कहा, सबका अलग से कोई किताब सरकार ताजुश आला हजरत ने अपने बाप की बायोग्राफी पे नहीं लिखा है। उनके दादा रजा अली खान बहुत बड़े वली कामिल थे, बरेली आज तक वो शहर गवाह है कि आपका जवान मुरीद आपके साथ में था, होली का मौका था, एक जवान तवाइफ रंग डाल दिया, जवान मुरीद जाके उसको मारना चाहा, आपने कहा मत मारो, उसने हमको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग दे देगा। इधर जबान से निकलना था कि वहां वो तड़पी, वहां से नीचे उतरी, कदमों पे गिर गई, कहा बाबा अब मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम के रंग में रंग डालो। तुरंत जबान से बात निकली, वह मुशरिका साहिब ईमान बन गई, इतने बड़े वली। मगर एक किताब आला हजरत ने अपने दादा रजा अली खान की बायोग्राफी पे नहीं लिखा। फुर्सत कहां थी, वो अपने दादा की सवाने लिखते, अपने बाप की सवाने लिखते, अपने परदादा की सवाने लिखते, चूंकि उन्होंने तो अपनी सारी एनर्जी मुस्तफा के कदमों पे डाल दिया था। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए उन्होंने
जिंदगी डोनेट कर दिया था। जब भी कलम चलता मुस्तफा की अजमत के तहफ्फुज के लिए चलता, इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब देने के लिए चलता। तो जिसने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के लिए डोनेट कर दिया हो, यह इनाम अल्लाह ने उनको दिया कि वक्त गुजरता जा रहा है, उनके अकीदतमंदों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। एक ऊंचा ग्राफ है। अल-जामिअतुर रज़ा में लाखों का मजमा, इस्लामिया इंटर कॉलेज में लाखों का मजमा, बरेली की सारी सड़कों पे लाखों का मजमा, सारी मस्जिदों में लाखों का मजमा। ये सैलाब जो आ गया है कहां से आया है? वह सारी जिंदगी नबी नबी करते रहे, सारी जिंदगी मुस्तफा मुस्तफा करते रहे, तो अल्लाह ने इनाम दिया है कि जो अपना वतन छोड़ेगा रब के लिए, रात की नींद कुर्बान करेगा रब के लिए, दिन भर बेचैन रहेगा रब के लिए, 2 घंटा सोएगा, 22 घंटे खिदमत करेगा दीन इस्लाम के लिए, तो अल्लाह ताला उसे सौदागरान से उठाया है, शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया है। इतनी बुलंदी पे पहुंच गए कि वक्त गुजरता जा रहा है, रजा शनासी का माहौल पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है। बहुत अच्छा, बेशक। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, शोहरत देता है। इस 50 साल में कितने खतीब आए, चले गए, पैसा कमाया, घर बनाया, जमीन खरीदी, चले गए, मगर 50 साल में मुनाज़रे अहले सुन्नत की खिताबत का जलवा कम नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि ये फिक्रे रज़ा से लैस होकर अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। नजदियों, वहाबियों, दियोबंदियों, सुलहकुल्लियों, राफिजियों, नीम राफिजियों सबसे मुनाज़रा करना, अहले सुन्नत व जमात का खूंटा गाड़ देना, अहले सुन्नत व जमात का साहब वर्चस्व कायम करना, ये दीने मतीन की खिदमत का इनाम ये है कि उम्र बढ़ती जा रही है, खिताबत में हुस्न पैदा होता चला जा रहा है। जो भी सिर्फ अपने बच्चे के लिए जिएगा, जो सिर्फ अपने पेट के लिए जिएगा, उनका अपना बच्चा भी उसका नहीं होगा। जो रब के लिए जिएगा, जो रब के लिए मरेगा, जो रब के दीन के लिए जिएगा, रब उसे मरने नहीं देगा, रब उसे करोड़ों लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डालेगा। बातें मेरी खत्म न हो, बस सिर्फ एक बात मैं कहता हूँ, उसके बाद आपसे मैं रुखसत होना चाहता हूँ। बातें तो बहुत सारी दिमाग में कंप्यूटर में चलती रहती हैं, सारी बातें आती रहती हैं, लेकिन सारी बातें मैं तो बोल नहीं सकता। अलबत्ता आप सारे के सारे सुन्नी हैं, ये बातें तो मैंने उनकी बातें कह दी और आप सब समझ गए। अब आपकी बातें मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया आपको मिटाने पे तुली हुई है, सारी दुनिया आपके बाल बच्चों को लूटने पे तुली हुई है, सारे लोग आपके बच्चों को छीन रहे हैं, आपकी बच्चियों को छीन रहे हैं, आपके मदरसे को बंद करवाने पे तुले हुए हैं। एक आप हैं ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं, कहीं पीर के नाम पे जंग है, कहीं शेख पठान की बरादरी के नाम पे जंग है, कहीं साहब सैयद और साहब शेख के नाम पे जंग है, कहीं मेरा पीर तेरा पीर के नाम पे जंग है। सारे लोग बरेलवी आला हजरत के मानने वाले हैं, अब फिर भी वहाँ नई नई ब्रांचेस, नई नई शाखों के नाम पे जंग है। हम इसकी तरफ हैं, आप उसकी तरफ हैं, वो उसकी तरफ हैं। इसने मुझे खोखला कर दिया है, मुझे डैमेज कर दिया है, मेरे इत्तेहाद को मिटा के रख दिया है। एक कौम मुस्लिम, एक कौम अहले सुन्नत व जमात, मैं आपसे मुखातब हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस्लाम में सब्र का भी कुछ मकाम है, इस्लाम में हिकमत का भी कुछ मकाम है, इस्लाम में खामोशी का भी कुछ मकाम है। हुजूर ने क्या कहा था? ला तदखुलूनल जन्नह, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न हो जाओ। हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे मोमिन भाइयों से मोहब्बत न करो। तो मोमिन बने रहने के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम अपने पानी, अपनी आग, अपनी हवा में जलते हैं, आप जानो आपका काम जाने, नहीं होगा। हुजूर ने क्या कहा? बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, नहीं बनोगे मोमिन जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। आका फरमाते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। मुस्तफ़ा कहते हैं आका अलैहिस्सलाम कि एक नुस्खा बताता हूं जिस पे अमल करोगे तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वह नुस्खा यही है कि आपस में सलाम को खूब फैला दो। मोमिन है, पहचानो या ना पहचानो, सलाम करो। रोजाना 1,00,000 बार करना पड़े, 50 बार करना पड़े, वजू बेवजू, पाक ना पाक,
शौहर ना देखे बीवी है, बीवी ना देखे शौहर है, ना देखे कि ये बच्चा है तालिब इल्म है, मैं उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद हूँ, ये बच्चा है, मैं बच्चा हूँ, ये उस्ताद है, मैं काला हूँ, ये गोरा है, मैं गोरा हूँ, ये काला है, मैं अरबी हूँ, ये अजमी है, मैं ये अजमी हूँ, ये अरबी है। नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, ये देखे ये मोहम्मदी है, ये मोमिन है। सलाम करो तुम, अफसुस सलाम बैनकुम। जब यहाँ नफ्स में घमंड पैदा हो कि मैं शौहरे नामदार हूँ, ये मेरी बीवी है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों करूं, मैं प्रिंसिपल हूं, ये फारसी की पहली पढ़ाने वाला मुंशी है, मैं क्यों सलाम करूं, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, मैं क्यों सलाम करूं। नफ्स की मानेगा तो सारी जिंदगी तलखियों में, कड़वाहट में, नफरतों में, अदावत में गुजरेगी। लेकिन जहां नफ्स बोले मैं बड़ा हूं, नफ्स को हटा दे, मुस्तफा को सामने ले आ। आका अलैहिस्सलाम बड़े हैं या मैं बड़ा। हुजूर घर में दाखिल होते अपनी अज़वाज मुतहरात को सलाम करते थे, सरकार रास्ते से गुजरते अपने बच्चों को सलाम करते थे, सरकार सहाबा को सलाम करने का मौका ना देते थे, सलाम में पहल करते थे। इस नफ्स की मानेगा तो हमेशा दुश्मन बना रहेगा। मुस्तफा को सामने ले आ, सारा गुरूर मिटेगा, आपस में मोहब्बतों का माहौल पैदा होगा। जिंदाबाद। आका अलैहिस्सलाम को सामने रख, शादी ब्याह में, अकीका खतना में, वलीमा में, मकान की तामीर में, बेटी की शादी में, जहां काफिरों को सामने लाएगा तो एक शादी 1 करोड़ की होगी, शादी लॉन में होगी, बर्थडे पार्टी में 10 लाख खर्च हो जाएंगे, तू कंगाल हो जाएगा, काफिर तुझे मसल देगा, फुटबॉल बना के मिटा देगा। अपनी दौलतों की हिफाजत कर, अपने सरमाए को बचा, अपने माल को बचा, वक्त जिहाद काम आएगा। अपना सरमाया मस्जिदों में दे, अपना सरमाया मदरसों में दे, अपनी तालीम गाहों को मजबूत कर। बर्थडे पार्टी यहूदो नसारा के तरीके पर मत मना, शादी ब्याह 1 करोड़ की यहूदो नसारा की तरह मत कर। और जब जहां समाज को देखने के बाद लॉन 5 स्टार होटल बुक करके शादी कराने का ख्याल दिमाग में आए, वहां भी मुस्तफा को सामने रखना कि मैं बड़ा या मेरे सरकार बड़े। सरकार की बेटी फातिमा मेरी माँ जैसी करोड़ों माएं, उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है, वह सय्यदतो निसाए अहलिल जन्नह है। उनकी शादी मुस्तफा इख्तियारात के बावजूद सादगी के साथ मस्जिद नबवी में करा दी, मौला अली के साथ। फिर मैं कौन हूं, इसलिए मुस्तफा ने सादगी के साथ करवा दी, ताकि मेरा गुलाम जब भी अपनी बेटी की शादी का ख्याल लाए तो काफिरों की पैरवी ना करे, अपने पैगंबर की बेटी की शादी देखे, उसे जीने का हौसला मिल जाएगा। सरकार से हट के जियोगे तो तबाह बर्बाद हो जी बेशक। आका अलैहिस्सलाम को निगाहों के सामने रखोगे, सरकार की मोहब्बतों के साए में जियोगे। जो भी जाहिलाना, मुशरिकाना, हिंदुआना, जो भी फिल्मी अंदाज, फिल्मी तहजीब जो हमारे समाज में सरायत कर गई है, वो सारी तहजीबों का जनाजा निकल जाएगा। मैंने क्या कहा, ये सारे काफिर आपको मिटाने पे तुले। वो आपकी बेटी को छीन रहे हैं, वो आपके बेटे को छीन रहे हैं, वो आपके मदरसे को छीन रहे हैं, वो माई की अजान छीन रहे हैं, वो दरसगाहों को आतंकवादी का अड्डा कह के आपको नर्वस कर रहे हैं, पैरोपेगेंडा सोशल मीडिया पे फैला के आपको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। बस आप भी एक प्लान बना लीजिए। जब दुनिया ने मिटाने की ठाना है तो अब आप भी उसी तरीके पे अमल कीजिए जिस तरीके पे ये काफिर अमल करते हैं नेगेटिव, अब आप पॉजिटिव अमल कीजिए। ये अमेरिका का ईसाई या इस्राइल का यहूदी या दोनों आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे का दुश्मन। वकालतिल यहूदो लैसतिल नसारा अला शै, वकालतिल नसारा लैसतिल यहूदो अला शै। क्या कहता मेरा खुदा, ये यहूदी कहते हैं नसरानी 0/0 कुछ नहीं है, और ये नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है, नथिंग 0/0 कुछ नहीं है। एक दूसरे को काफिर कहने वाला, एक दूसरे को कुछ नहीं कहने वाला, आज हमें मिटाने के लिए दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। मुसलमानों को मिटा दे, इनको यहां से भगा दे, गाजा से हटा दे, निकाल दे फिलिस्तीन से। ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाले मुझे मिटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो अब ऐसे में हमको क्या करना था, क्या यही करना था कि साहब फला सिलसिले के नाम पे जंग, फला शेख पठान के नाम पे जंग, फला गांव के नाम पे जंग, बिहार यूपी के नाम पे जंग, गुजरात मराठी के नाम पे जंग, शेख पठान के नाम पे जंग। बिल्कुल टूट 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 करके सब साहब 1.5 ईंट की मस्जिद लेके बैठ जाएं, इसी का नाम है तुम भी तमाम इख्तलाफात को मिटा दे। क्या कहा मनाज़िर अहले सुन्नत ने, मैंने बिरादरी की बंदिश को तोड़ दिया है। मैंने नहीं देखा कि मैं किस बिरादरी से हूँ और तमाम किस बिरादरी का करो, नहीं देखा। मैं ईमान देखता हूँ, इश्क़ रिसालत देखता हूँ, चाहे किसी बिरादरी का रहे, आशिक़ रसूल है। मैंने अपनी
बेटी दे दी, तो ये हमें दोनों काफिर मिलकर मुझे मिटाने पे तुले हैं, तुम भी बता दे। अब हम शेख और जोलाहे की जंग में नहीं पड़ेंगे, हम साहब अंसारी और नदाफ की जंग में नहीं पड़ेंगे, हम साहब बरादरी के नाम पे जंग नहीं करेंगे, हम तुर्क के नाम पे और गैर तुर्क के नाम पे हम लड़ाई नहीं करेंगे, मस्जिद के नाम पे जंग नहीं करेंगे, मदरसे के नाम पे लड़ाई नहीं करेंगे, ईदगाह को सियासत का अड्डा नहीं बनाएंगे, कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे सारे सुन्नी भाई आपस में जानवरों की तरह नहीं लड़ेंगे। मैं मुझसे नहीं कहता कि वहाबी नजदीक गुस्ताख रसूल से सुलह कर ले, जो कहता मैं बरेलवी हूँ, जो कहता है मैं रस्वी हूँ, आला हजरत का मानने वाला हूँ, वो क्यों टूटा है मस्जिद के नाम पे, वो क्यों टूटा है खानका के नाम पे, वो क्यों टूटा है बिरादरी के नाम पे, वो क्यों टूटा है साथ अपने पीर के नाम पे। जब ये काफिर मिल गए हमें मिटाने के लिए, तू भी सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हो जा, रजा के नाम पे मुत्तहिद हो जा, मुफ्ती आजम हिंद के नाम पे मुत्तहिद हो जा, गौसे आजम के नाम पे मुत्तहिद हो जा। तू भी बता दे, तूने मिटाने के लिए तू एक हो गया है, अब हम भी इस्लाम बचाने के लिए आपस में एक हो गए। अल्लाह 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 अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल जामियतुल कादरिया, मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला। एक साथ रहने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए सब्र जरूरी है, दूसरों की तकलीफ पे सब्र जरूरी है, दूसरों की बात मानना जरूरी है, अपनी बात थोपना जरूरी नहीं है। वहां कभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा, कभी यूनिटी नहीं बनेगी, बल्कि एक साथ चलने के लिए दूसरों को आगे बढ़ाना होगा, दूसरों की हौसला अफजाई करनी होगी, दूसरों की बात सुननी होगी, दूसरों को सम्मान देना होगा। बस मेरी आखिरी बात खत्म। अकाली सलाम ने हजरत अमर इब्ने आस को एक दस्ता दे के रवाना किया, जाओ कहां, वही फिलिस्तीन के इलाके में दुश्मनों से जिहाद करना है। टीम लेके गए, दुश्मनों की फौज बड़ी थी, वहां से खत लिखा कि सरकार दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है, हमारे लिए मजीद कम यानी फौजी मदद को रवाना किया जाए। आका अलैहिस्सलाम ने एक दूसरा दस्ता तैयार किया मुहाजिरीन का, उसका सरदार बना के हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बना के वहां से भेजा, और क्या कहा, तुम लोग आपस में मिल के दुश्मनों से जिहाद करना, आपस में लड़ाई मत करना, दुश्मनों से आपस में मिल के दुश्मनों से जिहाद करना, अल्लाह कामयाब करे, आपस में मत लड़ना। जब ये फौज वहां पहुंची, उस इलाके को मैं देखा हूं, जॉर्डन का वो इलाका है जहां हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक है, जहां से बिल्कुल बैतुल मक़दिस वहां से नजदीक है। उस इलाके में वहां अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक वहां मौजूद है। वही इलाका था फिलिस्तीन का इलाका, मुल्क शाम के 4 ममालिक, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, ये सारे लोग बिलादे शाम कहलाते हैं, सारे ममालिक। वहां पे रूमियों से जंग थी। पहले अमर इब्ने आस को हुजूर ने भेजा, देखा दुश्मन की फौज ज्यादा है, तो हुजूर ने दूसरा दस्ता भेजा, उसका अमीर लश्कर बनाकर हजरत अबू उबैदा को भेजा। वहां गए, अब वहां एक तीसरा झगड़ा खड़ा हो गया। वो झगड़ा ये हो गया, अमर इब्ने आस के मानने वालों ने कहा कि हमारा अमीर तो अमर इब्ने आस है, हम इनकी निगरानी में जंग लड़ेंगे, मगर जो मुहाजिरीन का दस्ता हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के निगरानी में जो लोग आए थे, उसने कहा अरे मेरा अमीर लश्कर तो अबू उबैदा है, मेरा लश्कर अमीर लश्कर ये रहेंगे, मैं इनकी निगरानी में जिहाद करूंगा, जंग लड़ूंगा दुश्मनों से। कहा नहीं, आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं, आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं, अमीर लश्कर तो अमर इब्ने आस ही रहेंगे। एक अलग झगड़ा वहां सामने, दुश्मन की फौज जबरदस्त है, उनसे जिहाद करना है, या आपस में ये लोग उलझ गए, मगर मालूम है किसी को तो आगे बढ़ना होगा, किसी को तो चौड़ा सीना दिखाना होगा। अगर हम बोलेंगे आप सलाम करो, मैं क्यों करूं, तुम बोलेंगे तुम करो, मैं क्यों करूं, ना तुम करोगे ना मैं करूंगा, सारी जिंदगी जानवर बन के रहूंगा, तुम भी नफरतों में मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, तो आखिर ये नफरतों की दीवार तोड़ेगा कौन? वही फरमाने मुस्तफा है, सिल मन कता, उससे जुड़ो जो तुमसे ताल्लुक करे, तुम उनको सलाम करो जो तुमको नहीं करे, तुम उनको तोहफा दो जो तुमको नहीं दे, तुम उनको देखने जाओ जो तुमको नहीं दे। यकतरफा तौर पर बड़ा चौड़ा दिखा, यकतरफा तौर पर अखलाक का मुजाहिरा कर, ये उनके गुरूर को तोड़ देगा, उन्हें झुका देगा। यकतरफा तौर पर इंतजार में रोटी दोनों हाथ से पकती है, यकतरफा तौर पर अपनी तरफ से पहल कर। हजरत अबू उबैदा अमर इब्ने आस के पास गए और क्या कहा, ए अमर इब्ने आस, हम नहीं चाहते कि आपस में लड़ें, सरकारे दो जहां ने कहा है कि आपस में लड़ना मत, मिल करके दुश्मन से मुकाबला करना। अमर इब्ने आस, अमीर लश्कर तू ही रहेगा और मैं तेरी मातहती में जंग लड़ूंगा। हजरत अबू उबैदा ने क्या कहा, अमर इब्ने आस तू
ही अमीर लश्कर रहेगा, मैं तेरी मातहती में जंग करूंगा। फिर जो दोनों फौज मिलकर जबरदस्त ढंग से जो मुशरिकीन और कुफ्फार से मुकाबला किया है, फतह मुबीन ने कदम चूमा है। सारा इलाका मुसलमानों के सेरे असर आ गया। ए कौम मुस्लिम, ये लोग मुस्तफ़ा की बारगाह के तरबियत याफ्ता थे, उनके सीने में कुछ नहीं था। ये खबीस मरदूद जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से गलत बातें फैलाते हैं, ये मरदूद नहीं जानता कि सहाबा का सीना कीनों से पाक था। अगर वही मुजरिम है मैदान करबला के वाक़ियात के, उससे बड़े मुजरिम इमाम हसन है। इमाम हसन ने जानबूझकर 40,000 अरब जब उनके साथ मौजूद थे तो उन्होंने अमीर मुआविया को खिलाफत क्यों सुपुर्द कर दी? सरकार इमाम हुसैन के कत्ल के जिम्मेदार इमाम हसन है। ना वो अमीर मुआविया को खलीफा बनाते, अमीर बनाते, न अमीर मुआविया अपने बेटे यजीद को बादशाह बनाता, और न इमाम हुसैन का मामला सामने आता। इसका मतलब इसके जिम्मेदार इमाम हसन है, क्योंकि उन्होंने अमीर मुआविया को खिलाफत क्यों सुपुर्द कर दी। बस टाइम टाइम फिश हो जाओगे, तारीख पढ़ोगे, सिर्फ कुरान नहीं पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। हम वो तारीख मानेंगे जो कुरान हदीस से न टकराए, अब वो तारीख फेंक देंगे लिखने वाले के मुंह पे जो कुरान हदीस से टकराए। इसलिए कि तारीख आदमी लिखता है, कुरान अल्लाह का कलाम है, मुस्तफ़ा अल्लाह के कलाम, हदीस मुस्तफ़ा अल्लाह के कलाम की तशरीह जो की है वो हदीस से पाक है। तो हम हदीस मानेंगे, कुरान मानेंगे, और जो तारीख हदीस कुरान से न टकराए उसको मानेंगे, और जो तारीख हदीस कुरान से टकराए उसको उठा के फेंक देंगे। तो जब खुद तुम गाली देता है, मैं मुस्तफ़ा की मानू कि तेरी मानो, हुजूर ने कहा वल्ला अकरमु असहाबी, मेरे असहाब की इज्जत कर, ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दे। तो फिर तुम वहां नहीं थे 1400 साल के बाद पैदा होने वाला, ये तुम अमीर मुआविया को तुम मुजरिम गर्दान रहे हो, ये तुम्हारी खता है। रजा के पास आ जाओ, इनसे हटे तो बनेगा राफिजी, इनसे हटे तो बनेगा खारजी, इनसे जुड़ेगा तो बनेगा सुन्नी। इसलिए रजा ने क्या कहा था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। इस फितनो फसाद के वक्त में राह रास्त पे रहने का एक रास्ता है मसलके आला हजरत, एक रास्ता है सरकार आला हजरत। आला हजरत के नाम पे सारे सुन्नी मुजतहिद हो जाएं, तमाम छोटी छोटी जंगों को पांव के नीचे रौंद दें, एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहें। सारे दुश्मन आपको मिटाना चाहते हैं। एक मदरसा तोड़े आप 50 मदरसा कायम कीजिए, एक मस्जिद तोड़े आप 100 मस्जिद तामीर कीजिए। एक मेरा बंदा शहीद हो, अपने 50 बंदों को शहादत का जाम पिला के उसको मरने के लिए तैयार रखिए। जो कौम मरना नहीं चाहती है वह कौम हुकूमत नहीं करेगी, हुकूमत वही करेगी जो जज्बे शहादत लेके मैदान में आएगी। जान बचाने वाला हमेशा मगलूब रहेगा, और जान देकर इस्लाम बचाने वाला हमेशा गालिब रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को मसलक के आला हजरत की रस्सी को मजबूती से थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह माशाअल्लाह, वो किताब हमको चाहिए। हाँ बिल्कुल, इफ्तिताह बुखारी और ख़त्म बुखारी मुझको लोग बुलाते हैं। बिल्कुल आपके एतराज़ात और जवाबात वगैरह सब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ताला हमारे अम्मा नाज़रीन सुन्नत को लंबी उम्र दे। किताबत, खिताबत, तहरीर और ततहीर क़ल्ब तमाम मेथड से मसलक आला हजरत की खिदमत करते रहे। मसलक अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मनाज़िर अहले सुन्नत जिंदाबाद, अल जामिअतुल क़ादिरिया जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठे रहे।